सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ को लेकर के। एक्चुअली इस आईपीओ की डिमांड मार्केट में इस टाइम काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि ओला की अगर बात करें तो ओला हमारे इंडिया की एक बहुत पुरानी कंपनी है जो कि ओला कैब्स में डील करती है, और मार्केट में ऐसे मल्टीपल लोग हैं आज जो इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी नामियर है, पिछले काफ़ी टाइम से लोग इसको जानते हैं, ओला कैब्स में डील कर रही हैं, सर्विसेज भी लगभग ठीक ठाक हैं। तो कंपनी इस टाइम ओला इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, और ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक सेक्टर काफ़ी तेजी में ग्रो कर रहा है। तो ऐसे मल्टीपल लोग हैं आज की डेट में जो अपना इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कुछ वैसे सेक्टर में करना चाहते हैं जो सेक्टर आने वाले टाइम में तेजी में ग्रो हो सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक, ईवी, आपका ग्रीन एनर्जी, कुछ इस टाइप के सेक्टर्स हैं। तो ये सेक्टर होने वाला है आपका इलेक्ट्रिक सेक्टर, जहाँ पर पैसा आपका मेजरली इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ओला की बात करें तो ये आपका पैसा ओला स्कूटर्स में फिलहाल अभी कर रहा है, क्योंकि इनके पास जो मेजरली जो स्कूटर्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिक के अंदर, वो बाइक्स की कार अभी इस टाइम मल्टीपल नहीं है, इनके पास मेजरली स्कूटर्स अवेलेबल है ओला इलेक्ट्रिक के। डिक्लेरेशन उन्होंने फिलहाल ये दिया हुआ है कि माइट 2024 एंड तक या फिर 2025 तक ये अपनी ओला इलेक्ट्रिक की कार या अपनी बाइक को भी लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल कोई फिक्स डेट वगैरह डिक्लेरेशन इनके एंड से कुछ ऐसा नहीं है, बट बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोग इनकी ओला इलेक्ट्रिक की कार एंड ओला इलेक्ट्रिक का हम मोटरसाइकिल भी मार्केट में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो उनका मेजरली अच्छा खासा जो बिजनेस अभी चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक का, वो इनके स्कूटर्स की तरफ चल रहा है, जो मैंने ऐसा पर्सनली ऑब्जर्व किया है मार्केट के अंदर इस टाइम पे। ये कोई डेटा नहीं है अलग से, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट के अंदर, कि अगर मान लो 10 स्कूटर्स अगर रोड पे आज के डेट में अगर चल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से बिलोंग करते हैं, तो उसमें से लगभग 3 से 4 जो स्कूटर्स हैं वो ओला इलेक्ट्रिक का मैंने अब तक देखे हैं मार्केट के अंदर। एंड शायद हो सकता है कि आपने भी कुछ इस टाइप से देखा होगा। तो ये दर्शाता है कि आज की डेट में अगर ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें, स्कूटर्स की अगर बात करें, तो ज़्यादातर लोग कंपनी जो परचेज कर रहे हैं वो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। और जहाँ पे सेल्स ज़्यादा होगी जिस कंपनी के अंदर, जो प्रोडक्ट हम अगर ज़्यादा परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी का, उस कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिमांड की बात करें, डिमांड काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की, कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो व्हाट इज़ दी ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ, क्या है, किस टाइप से काम करने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक जो आईपीओ है दैट इज दी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द ओला कैब्स। ओला कैब्स आप सब जानते हैं, आई होप, पिछले काफ़ी टाइम से ये कंपनी रन करते आ रही है, और सर्विसेज वगैरह इवन ठीक ठाक है। दैट इज द मेन रीजन कि लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की तरफ भी। तो पोटेंशियल की बात करें, जहां तक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है। प्रॉफिट की बात करें फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की, तो कोई खास प्रॉफिट फिलहाल जनरेट तो नहीं कर रही है, फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है अगर हम पिछले अगर काफ़ी टाइम से अगर चेक करें। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो जहां तक मुझे लगता है कि प्रॉफिट का चांस यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। अगर आईपीओ डिटेल्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ फेस वैल्यू की बात करने वाले हैं। तो फेस वैल्यू यहाँ पे रहेगा दैट इज द ₹10 पर शेयर। आईपीओ का स्टार्टिंग डेट रहेगा 2 अगस्त का, इसका एंड डेट रहेगा 6 अगस्त का। अगर आप इसमें बिड करना चाहते हैं तो 2 अगस्त से लेकर के आप इसमें 6 अगस्त तक इसको बिड कर सकते हैं एज आईपीओ। लिस्टिंग डेट रखी है उन्होंने 9 अगस्त की, ठीक है। तो लिस्टिंग वगैरह जो भी होगी वो 9 अगस्त को की जाएगी। दूसरी चीज, अगर हम इनके प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड रहेगा यहाँ पे ₹72 से लेकर ₹76 पर शेयर के हिसाब से। लॉट साइज यहाँ पे रखा गया 195 शेयर्स का। एम्प्लॉइज के लिए काफी अच्छा खासा बेनिफिट दिया है इन लोगों ने। दूसरी चीज, अगर बात करें इनके रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, एंड इस टाइम पे कितना उधार लिया उस चीज की, बिकॉज बिफोर द इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ हमें उधार वाला क्राइटेरिया पहले चेक करना चाहिए कि कंपनी के ऊपर इस टाइम पे कितना डेब्ट अवेलेबल है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 2021 में जो इन्होंने डेटा अपना डिक्लेयर किया था 31 मार्च को, जिनकी रिपोर्ट आई थी, उसमें 106 करोड़ रुपए समथिंग का इनका रेवेन्यू था। 2022 में ये बढ़ा है, 456 करोड़ समथिंग का हुआ है। 2023 में जो डेटा इन्होंने डिक्लेयर किया था उसमें लगभग 2782 करोड़ समथिंग का इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था। और 2024 31 मार्च को डेटा इन्होंने डिक्लेयर किया है, उसमें लगभग 5243 करोड़ समथिंग का अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। तो रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो हर साल जो रेवेन्यू है यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज यहाँ पर हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम एसेट्स की बात करें, 2021 में जो डेटा आया था इनकी तरफ से, उसमें ये देखा गया है कि 2112 करोड़ समथिंग का इनका एसेट रहा है, जो कि 2022 में ही हो गया 5395 करोड़ का, और 2023 में हो गया 5573 करोड़ का। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा 23 के अंदर। मार्च में काफी अच्छा खासा जंप आया, 7735 करोड़ समथिंग का यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने एसेट अपना किया है। दूसरी चीज, अगर हम इनके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस,
सबसे पहले 31 मार्च 2021 को इन्होंने डेटा जो डिक्लेयर किया उसमें जो इनका प्रॉफिट रहा वो -199 करोड़ के समथिंग रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको लॉस में ही चली यहाँ पे। 2022 की बात करें तो -784 करोड़ समथिंग का इनका लॉस रहा है। 31 मार्च की बात करें तो -1472 करोड़ समथिंग का यहाँ पर इनका लॉस रहा है। और अगर 2024 की बात करें तो लगभग 1584 करोड़ समथिंग का यहाँ पर इनका लॉस है। तो प्रॉफिट एंड टैक्स की मैंने जो बात करी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे कोई खास प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, यहाँ पर माइनस में इनका रेशियो शो कर रहा है। तो प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट में कोई खास सी कंपनी अब तक अच्छी रही नहीं है, ऑलमोस्ट लॉस ही इसने हर साल अपना यहाँ पर डिक्लेयर किया है। बट ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी ऑल नो कि आईपीओस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक आईपीओ इंडिया के अंदर काफी तेजी में ग्रो हो सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम ग्रोथ यहाँ से अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, आपके लिए रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट अभी करिए मत करिए, दैट इज टोटली योर चॉइस, वो आपका चॉइस होगा। बट अगर आप अभी तक का डेटा इसका चेक करेंगे तो कोई खास प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रही है, मतलब लॉस ही अच्छा खासा इसने जनरेट किया है। उधार की बात करें, इसके ऊपर कितना इस टाइम पे कर्जा है, क्योंकि कर्जा देखना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी का कि इस टाइम पे मैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ उसमें बोरोस ने कितना ले रखा है मार्केट से। 2021 का अगर रिपोर्ट चेक करें तो लगभग 38 करोड़ समथिंग का इन्होंने कर्जा उठाया हुआ है। 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर लगभग 750 करोड़ रुपए का उन्होंने कर्जा उठाया है। 2023 में जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे 1645 करोड़ समथिंग का उन्होंने कर्जा उठा रखा है। और जो रिपोर्ट 2024 में आई है वहाँ पर 2300 ऑलमोस्ट 90 करोड़ के समथिंग का इन्होंने कर्जा मार्केट से उठाया है। 2389 करोड़ रुपए समथिंग का यहाँ पर बोरो इनका है, जो कि अभी रिपोर्ट 2024-31 मार्च को आई थी उसके हिसाब से। तो कर्जा थोड़ा ज्यादा है, देखा जाए तो कर्जा कोई बहुत कम नहीं है। अगर प्रॉफिट के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्जा कोई हम कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू इनका जो 24 करोड़ डिक्लेयर किया वो 5243 करोड़ का है। इसमें से अभी जो कर्जा इनके पास में है इसमें 2300 ऑलमोस्ट 90 करोड़ समथिंग का है। तो जहां तक मुझे लगता है कर्जा के यहाँ पे इनके ऊपर डेप्ट इस टाइम काफी ज्यादा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स के लिए, तो शायद आपको इतना बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर शायद देखने को ना मिले। और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, जो अगर इस आईपीओ के लिए अगर अप्लाई करने जा रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आई विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इसका फ्यूचर काफी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं श्योर नहीं हूँ कि माइट भी अच्छा ग्रोथ मतलब बन के निकलेगा नहीं निकलेगा, आई एम नॉट श्योर। मैं कोई आपको इसका श्योरिटी, इवन मैं खुद श्योर नहीं हूँ तो मैं आपको भी नहीं दे सकता हूँ। तो एक बार इसके ऊपर एनालिसिस एक बार आपने एंड से खुद करना। बट आई एम जस्ट प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम मनी, मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इस आईपीओ में, बट आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से जाने का प्लान अभी नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म एट दिस टाइम, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। इलेक्ट्रिक की डिमांड मार्केट में इस टाइम पे काफी अच्छी खासी है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट आज के टाइम इन सेक्टर्स को सपोर्ट करती है मेजरली, वो सेक्टर के आगे बढ़ने के चांसेस भी काफी अच्छे खासे रहते हैं। तो आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ, बट आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब थोड़ा सा फायदेमंद लग रहा है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस लाइक 5-10 ईयर समथिंग। बट जो भी रिकमेंडेशन है एक बार अपने एंड से आप अपना रिस्क टेकिंग की जो कैपेसिटी है, क्योंकि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, वट एवर अमाउंट यूर इन्वेस्टिंग वो आपका सब मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इवन आपका पैसा वहाँ पे लूज भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले आप इतना अंडरस्टैंड करो जितना इसमें रिस्क हो उतना आप रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं कि नहीं। रिस्क अगर आप ले सकते हैं सारी, अगर आपको कंडीशन वगैरह सब कुछ अंडरस्टैंड हो ही जाती है तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। फिर भी कुछ अगर डाउट अगर आता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर डाउट्स है क्वेश्चन आप रेज करिए, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।